हाय गाइस, व्हाट्सअप। कैसे हैं आप लोग? आज है हमारा डे 2। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हाँ, यस, हो रही है। एंड गाइस, ये सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि गाइस, मैं कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ अपनी स्टडी शेयर कर रहा हूँ इधर। एंड किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी के भी ट्रेड की मैं नहीं लूँगा। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी। 7 हो चुके हैं एंड फिलहाल मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। अभी मार्केट में चलते हैं। 7 हो चुके हैं। कल हमने डिसाइड किया था कि प्रिवी स्पेशलिटी केमिकल्स एंड कृष्णा फोर्स केमिकल्स के अंदर हम कुछ ना कुछ करेंगे। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाइए। चैनल पर जाकर यहाँ पर आप देखिए लाइव। लाइव वाला सेक्शन में आपको दिखेगा एंड ऑफ द डे एनालिसिस डे 1। ठीक है। एंड ये फिलहाल इक्विटी से रोजगार सीरीज की डे 2 की अभी लाइव चल रही है। अभी मैं देखता हूँ कि अभी एंड में अपना जीरोधा का अकाउंट भी खोल लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं गाइज, मेरा अभी फंड कितना हो चुका है। ठीक है, 5,04,909 का। एंड मेरी जो कंसोल में जाता हूँ, देन रिपोर्ट्स, देन P&L, देन लास्ट 30 डेज का। तो लास्ट 30 डेज का कुछ इस तरह से है। फेज 3 अभी इसमें ऐड हो चुके हैं, तो नेट मेरे को 4600 रुपये, मतलब 4640 रुपये बचे हैं रिलीज के अंदर। अगर मैं लास्ट 1 वीक का करूँ, लास्ट मैंने एक हफ्ते में 17,000 रुपये कमाए हैं फेज 3 से, कृष्णा से एंड नज़ारा से। ठीक है गाइस, तो अभी हम चलते हैं अपने स्टॉक्स में। फुल फेज 3 भी अपने वापस लेवल पर घूम रहा है। 75 मिनट का चार्ट में चलाऊंगा। अप्रोक्स 1 घंटे का चार्ट हो गया ये। एंड कृष्णा, कृष्णा जो कि मुझे अच्छा लगा था, इसके अंदर एक बार को येलो सिग्नल्स दिखाई दे रहा है, येलो सिग्नल दिखाई दे रहा है। बट नो प्रॉब्लम, इसकी कोई खास बड़ी बात है नहीं। अभी तो 1 घंटा 10 मिनट पड़ा है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी का हाल चाल देखते हैं कि निफ्टी में क्या चल रहा है। निफ्टी एक बार अपना रिस्क मीटर लगाते हैं आप। एंड डेली चार्ट पे चेक करते हैं। तो डेली चार्ट पे निफ्टी सेफ हो चुका है गाइज। पहले ही इसके अंदर ड्रॉ डाउन रिस्क था, जो कि अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब निफ्टी सेफ है। ठीक है गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी अब एकदम सेफ है। हमें यहाँ पर सेफ दिखाई दे रहा है। अगर आप हमारी डे 0 वाली प्लेलिस्ट जाकर देखेंगे, यहाँ पर गया मैं प्लेलिस्ट के अंदर एंड इक्विटी से रोजगार सीरीज की प्लेलिस्ट उठाई। एंड डे 0 वाली प्लेलिस्ट जब आप उठा के देखेंगे ना, तो वहां पर आपको मॉडरेट रिस्क दिखाई दे रहा था डेली चार्ट के अंदर। एंड 125 मिनट और 75 मिनट में सेफ था निफ्टी। तब मैंने कहा था कि भाई कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो 125 मिनट में भी सेफ है एंड 75 मिनट में भी सेफ है। तो निफ्टी तो सेफ हो चुका है गाइस। बस शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा मोमेंटम अभी डाउन है। हल्का हल्का सा थक गया है मुझे लगता है। मतलब वैसे तो शुरुआत ही है अभी इसकी, बट एकदम से जो कल मूव आया ना, उसकी वजह से थोड़ा सा कह सकते हैं कि थक चुके हैं, क्योंकि कल मूव अच्छा खासा आया। 916 पॉइंट का मूव आया गाइस। 916 पॉइंट का मूव कोई छोटी मोटी बात नहीं होती निफ्टी के अंदर। काफी अच्छा मूव आया। एंड याद कीजिएगा कि मैंने
जो अपनी व्हाट्सएप की फ्री वाली कम्युनिटी है, फ्री वाली कम्युनिटी में भी मैंने शेयर किया था कि 13 मई को एक खास दिन है। सी ये देखिए, मैंने 28 फरवरी को शेयर किया था कि मिड मई के अंदर, मिड मई के बाद एक न्यू फेज स्टार्ट हो सकता है जो कि तेजी का रहने वाला है। और मुझे लगता है गाइस, जो तेजी का जो फेज है ना गाइस, तेजी का जो फेज है, जहां तक मुझे लगता है, यहाँ पर मेरा पोस्टर लगा हुआ है, अगर मैं आपको पोस्टर दिखाऊं तो एक सेकंड रुकिए, मैं दिखाता हूँ। मैं एक सेकंड फोटो खींच के फिर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये मैंने कम्युनिटी में ही पोस्ट कर दिया है एंड ये ऐसा पोस्टर लगा हुआ है। सो जहां तक मुझे लगता है, निफ्टी के अंदर अब एक्यूमुलेशन फेज स्टार्ट हो रहा है, जिसका मतलब है कि जो मतलब ठीक ठाक स्टॉक्स है जो इन डाइसिस के अंदर आते हैं, जैसे निफ्टी के अंदर आ गए या फिर निफ्टी 500 के अंदर आ गए, उनके अंदर थोड़ी थोड़ी कंसोलिडेशन जैसा आपने को दिखेगा लॉन्ग टर्म में अभी। ठीक है, तो कंसोलिडेशन जैसा मूव रहेगा। बाकी हम निफ्टी को एक बार फिर से देखते हैं। हम अपना सिंगल इंडिकेटर ऑफ करेंगे। ये देखिए, ऑफ कर दिया हमने। एंड ये था फेज 3, नहीं ये था फेज 2, जो कि यूफोरिया रैली थी। ठीक है, ये जो यूफोरिया है ना, यहाँ पर ये यूफोरिया रैली थी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कह सकते हैं। उसके बाद मतलब ऊपर गया, नीचे गया, इन टोटल अगर हम देखें तो कंसोलिडेशन के अंदर ये कुछ हद तक रहेगा, मतलब समथिंग लाइक दिस, ऊपर नीचे जा सकता है लेकिन एट द एंड कंसोलिडेशन में रहेगा। उसके बाद नीचे जाएगा, जो कि फेज फेज 4 था। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए, रैली फिर रेंज फिर रैली। जो ये वाली रैली आई ना, जो ये वाली रैली थी, ये जो तीसरे वाली रैली आप कह सकते हो। ठीक है, रैली फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन, फिर हल्की सी तेज रैली, एंड फिर कंसोलिडेशन, फिर एकदम से रैली। ठीक है, उसके बाद ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज चला। उसके बाद नीचे गिरना शुरू हुआ, ये फेज 4 खत्म हो चुका। एंड हल्का सा ऊपर आने के बाद, मेजर लेवल के बाद, मुझे लगता है कि ये मतलब ऊपर नीचे जा जू के कुछ इस तरह का रहेगा। जहां तक मुझे लगता है कि फेज 1 अभी शुरू हुआ है एंड 2026 के एंड तक हमें फुल तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये मेरी एनालिसिस कह रही है कि 2026 तक हमें फुल तेजी देखने को मिल सकती है। चाहे 2026 की मतलब पूरे पूरे 2026 के अंदर हमें एकदम जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। सो फिलहाल जो एक्यूमुलेशन फेज है, जो ये फर्स्ट फेज जो शुरू हुआ है अभी, जो 13 मई के बाद मैंने आपको बताया था, ये देखिए, ये जो मैंने कहा था कि 13 मई के बाद एक इम्पोर्टेंट लेवल है, मतलब इम्पोर्टेंट डेट है, उसके बाद नेक्स्ट फेज की शुरुआत हो सकती है। तो जहां तक मुझे लगता है फेज 1 अभी वापस से शुरू हो रहा है। कंसोलिडेशन का थोड़ा सा टाइम रहेगा। कुछ कुछ स्टॉक्स होंगे जो एकदम से भागेंगे, 20-20% के सर्किट लगेंगे। बट जो मेजर मेजर स्टॉक्स हैं, जो निफ्टी के अंदर आते हैं या फिर निफ्टी 500 के अंदर आते हैं, उसमें से भी कुछ स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं। मान लो आप 50% के आसपास स्टॉक्स कंसोलिडेशन में रह सकते हैं। ठीक है, रह सकते हैं। तो इस कंसोलिडेशन वाले स्टॉक्स को छोड़कर जो बाकी के स्टॉक्स बचेंगे, जो बाकी 50% के आसपास बचेंगे, एग्जैक्ट नहीं है ये, मतलब थ्योरी पार्टी है ये आधा। ठीक है,
तो जो बाकी के 50% बचेंगे हमें उसके अंदर काम करना है। तो उसके अंदर हम मोमेंटम वाले स्टॉक्स के अंदर काम करेंगे, जैसे कि हमारा कृष्णा, ये मोमेंटम वाला स्टॉक है। बीएससी काफी जबरदस्त मूव दे गया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है अपना। के रेटिंग्स एंड मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री लेता हूँ कृष्णा के अंदर गाइस। ठीक है, कृष्णा के फंडामेंटल्स जबरदस्त है एंड 16 में से 15 फैक्टर्स बुलिश है, एक सिर्फ प्राइस एक्शन न्यूट्रल है। बाकी अगर हम टेबल लगाकर देखिए, स्ट्रेंथ टेबल अगर हम लगाकर देखिए, तो स्ट्रेंथ टेबल के अंदर सबको ही आउट परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, रेडिंगटन एक अच्छा स्टॉक है। बाकी ये तो बस चढ़ गया, बाकी इतना है मुझे, मतलब इनसे खास नहीं लगा। बीएससी मुझे ठीक ठाक ही लगा था। चलो हम चलते हैं अपने कृष्णा के अंदर और एक बार देख लेते हैं प्रीवियस स्पेशलिटी केमिकल्स को भी। अभी प्रीवियस स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर भी यहाँ पर ये जो ब्लू लाइन दिख रही है आपको, यहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस है। क्यों है? बिकॉज अगर हम इसका वीकली या मंथली चार्ट चलाकर देखें, जैसे मंथली चार्ट में चलाता हूँ, नहीं वीकली चलाना पड़ेगा। वीकली चार्ट में आप देखेंगे कि पिछली बार जहां से रिजेक्शन आया था अप्रोक्स उसी लेवल के पास में जाके खड़ा हो चुका है। ये चांसेस फिर से बन रहे हैं कि अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दे ये वीकली चार्ट में भी। और थोड़ी सी मतलब 0.1% प्रोबेबिलिटी तो ये भी रहेगी कि इसके अंदर यहाँ पर लेवल है, यहीं से ही रिजेक्शन थोड़ा सा टाइम के लिए आ जाएगी। मतलब इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। हम यहाँ पर एक अलर्ट डाल देते हैं कि जब इसके ऊपर क्रॉस करे, ठीक है, तब हमें बता दे। जब इसके ऊपर क्रॉस करेगा तब हमें बता देगा। हम चलते हैं कृष्णा में। बाकी गाइस जिसके अंदर अभी शॉर्ट टर्म मोमेंटम अभी बियरिश है ना, तो हम उसमें एक बार ट्रेड नहीं करेंगे। जिसमें शॉर्ट टर्म में मोमेंटम बुलिश रहेगा हम सिर्फ उसी में ट्रेड करेंगे। ठीक है, मैं 75 मिनट का चार्ट चलाता हूँ क्योंकि ट्रेडिंग हमें 75 मिनट के चार्ट पे करनी है। हाँ, मेरी एक बात को ध्यान रखना कि 2026 के अंदर अपने को भयंकर तेजी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि 2025 का जो बाकी अभी मान लो 5वां महीना चल रहा है, 5.5 महीने हो चुके हैं, तो अभी तो मार्केट 2026 ये 25 के अंदर तो इसी तरह रहेगी, थोड़ी स्टेबल स्टेबल सी। 2026 के अंदर हमें प्राइसेस एकदम लाइफ टाइम हाई पर जाते हुए दिखेंगे। हाँ, बाकी अगर हम अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो ये बेस्ट टाइम है गाइस। हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, या आ चुका है ये। एंड एक बार हम फ्लैग करते हैं। बाकी जो पार्ट था उसमें कोरोमंडल आ चुका है। नज़ारा नज़ारा गाइस ये जबरदस्त दिख रहा है वापस से। आई थिंक नज़ारा के अंदर मैं लूंगा। नज़ारा को वैसे तो ठीक है, अगर ये ब्रेकआउट दे देते हैं 75 के लेवल का तो मैं इसमें एंट्री ले सकता हूँ। बाकी गाइस किसी का सुन के ट्रेड मत कीजिएगा, फिर से बता रहा हूँ मैं आपको। एंड रेटिंग नहीं, केयर रेटिंग, केयर रेटिंग कुछ कुछ हो सकता है गाइस।
केयर रेटिंग मुझे अभी सही लग रहा है, अभी सुबह के यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस भी ठीक है एंड टारगेट भी ठीक है। 1363 का स्टॉप लॉस है, टारगेट 1440 का। एंड एक बार इसमें डेली चार्ट में देख लूँ मैं, डेली में ठीक है एंड यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। बिकॉज हमें पैसे गंवाने नहीं है, सेफ चलना है, तो थोड़ा सा ध्यान से हमें करना पड़ेगा। आई थिंक कृष्णा ही ठीक लग रहा है अभी तक तो। एंड 75 मिनट में सेकंड गोल्डन रेन भी शुरू हो चुकी है। नाउ आई विल ट्रेड इन कृष्णा। यहाँ पर मैं अपना जीरोधा का अकाउंट खोलूंगा, कृष्णा मैंने वैसे ही ऐड कर रखा है। एंड मुझे कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए मैं देख लेता हूँ। या गाइस, तो स्टॉक का प्राइस जो है वो है 350 का। तो उस हिसाब से मुझे 714 क्वांटिटी लेनी चाहिए एंड 357 का टारगेट और 346 का स्टॉप लॉस। अप्रोक्स 46 तक का स्टॉप लॉस सही है। या फिर एक काम करते हैं, 344 का स्टॉप लॉस जो कि हमारा टेबल में आ रहा है। तो टारगेट 368 का दिखा रहा है और यहाँ पर हमें दिखा रहा है 357 का टारगेट। 57 का टारगेट, ये तो हमारा हो जाएगा टारगेट 1 एंड ये हो जाएगा टारगेट 2। ठीक है, एंड ये एज स्टॉप लॉस रहेगा। एक बार इस पर और थोड़ी सी नजर मारते हैं, मुझे ये भी थोड़ा सही दिख रहा है। कृष्णा 15 मिनट में कैसा बिहेव कर रहा है। कृष्णा में भी 50-50 चांसेस हैं पड़े, बिकॉज यहाँ पर देखिए 7 और 7 दोनों के अंदर ही पावर थोड़ी थोड़ी दिख रही है।
मैं इसमें रेड डाल देता हूँ, ग्रीन सिग्नल स्टार्टेड का। केयर रेटिंग भी वापस से करेक्शन ले चुका है। एंड बीएससी में तो डायरेक्ट ओपनिंग पे ही आज कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं। आई थिंक हमें डिलीवरी लेनी पड़ेगी, ठीक है, इस स्टॉक की। ये एक अच्छा स्टॉक है गाइस, इसके अंदर मेरे को लग रहा है कि कुछ ना कुछ होएगा अभी। सो मैं एक बार प्रीवियस स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर ना लेके इसके अंदर लूंगा। 125 मिनट में कैसा बिहेव कर रहा है ये, जबरदस्त। एंड 75 मिनट में भी जबरदस्त है। तो कृष्णा में हमें कितने एंट्री लेनी थी? 714 स्ट्रोक्स की। 714 स्ट्रोक्स की। एंड 300 बार बार नीचे तो आ ही रहा है, थोड़ा सा नीचे का डाल देते हैं। 350 तक का डाल देते हैं। बेस्ट। एंड मैं एक और स्टॉक डालता हूँ, उसका क्या नाम था? इसमें भी एनएससी वाला बाई करेंगे। 629 चल रहा है। एंड इसको इसी लेवल पर आई थिंक बाई करना सही रहेगा, या कुछ। या गाइस इसको तो इसी लेवल पर ही बाय करना सही रहेगा। 630 का प्राइस है, 630। तो हमें 396 स्टॉक्स की एंट्री लेनी चाहिए। ये क्या चल रहा है? 629.80 एंड स्टॉक्स लेंगे हम 396। क्वांटिटी डाल दी, प्राइस डाल दिया, एंड दैट्स इट। परचेज ये भी हो चुका है। यहाँ पर पोजीशन में अभी यार थोड़ा सा माइनस दिखाई दे रहा है। सो नो प्रॉब्लम, इन्हें होल्ड करना पड़ेगा, मुझे पता है। एंड ये 6,183 दिख रहे हैं, और तो मैं उसके भी यही बाय करूंगा ऐड। सिक्स 183 0.6। 405 हमारे पास गैब्रियल हो गए, एंड कृष्णा हो गए 714। यस गाइस, मैं फिर से बता रहा हूँ, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। डिस्क्लेमर मैं बार बार दे रहा हूँ, ताकि आप किसी का भी सुन के ट्रेड मत कीजिए यार। सुन के ट्रेड करने से कोई काम नहीं होगा, आपको सीखना पड़ेगा। एंड अगर आपको ये सेटअप चाहिए, सिंपल सा है। ये बस दिखने में थोड़ा सा ओवरवेल्म्ड दिख रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंपल बनाऊं तो कुछ इस तरह का है। ऊपर दो बादल है, जो कि हमें ट्रेंड बताते हैं कि भाई मार्केट की कंडीशन ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, ठीक है। उसके बाद ये नीचे मोमो कैंडल्स हैं, जो हमें एंट्री और एग्जिट के सिग्नल्स देते हैं, दैट्स इट। ग्रीन आया तो मतलब तेजी है, येलो हो गया तो मतलब जो भी था, तेजी या मंदी जो भी था, वो खत्म हो चुकी है, मतलब न्यूट्रल हो चुका है। एंड रेड मतलब मंदी है,
ठीक है, इट्स दैट सिंपल। अगर हम डेली चार्ट में देखें इसके अंदर, तो आप देखेंगे हमारे पैसे कब बनते हैं गाइस। हमारे पैसे तब बनते हैं जब हमने सही दिशा में, मतलब ट्रेंड में सही मोमेंटम आते ही एंट्री ली हो। मतलब मान लो यहाँ पर इस टाइम पर ऊपर के दोनों बादल भी ग्रीन थे एंड नीचे सिग्नल्स भी हमारे पास ग्रीन कलर के आ रहे हैं। जब ये तीनों चीजें मिक्स मैच कर रही है तो चांसेस हैं कि अगर हम इसे थोड़ा सा होल्ड करेंगे तो बढ़िया पैसे बनने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमने अभी तक, आप देख लीजिए, यहाँ से लेके एंड यहाँ तक अप्रोक्स 22 दिन के अंदर 30% का मूव आ चुका है, 80 पॉइंट का मूव। ठीक है, 80 पॉइंट का मूव। आई थिंक मुझे इसको होल्ड और भी करना चाहिए। 75 मिनट वाले चार्ट के अंदर अभी बुल्स के अंदर प्रेशर दिखाई दे रहा है, बट शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा मोमेंटम हल्का हल्का गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस वे में मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा हल्का सा बड़ा टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लूंगा, 125 मिनट का। सो 125 मिनट के थ्रू मैं ट्रेडिंग करूंगा इसके अंदर। एंड जो ऊपर वाला है इसके अंदर चाहे 75 मिनट में से भी कर सकते हैं। एक मिनट देख लेता हूँ मैं, 75 मिनट। हाँ, तो 75 मिनट में भी इसमें की जा सकती है। एंड मुझे बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा एक यहाँ पर अलर्ट लगा दूंगा कि भाई बुलिश साइड का, जैसे मैंने ट्रेड लिया है, बुलिश साइड के अंदर जब मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए तब मुझे बता दे। एंड एक और अलर्ट में डाल दूंगा कि जब नीचे के सिग्नल्स, ये जो आपको दिख रहे हैं ना तेजी और मंदी वाले, जब सिग्नल्स ऑफ हो जाएं तब मुझे अलर्ट कर दे। ये मेरे पास मोबाइल में भी यही ऐप सेम आईडी से खुली हुई है, सो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और बैठने की जरूरत है नहीं, हमने एंट्री तो ले ही ली है। बस इतना ही काम है, बाकी देखते हैं कितने में कटता है। ठीक है, हमारा नेट में क्या बचता है क्या नहीं बचता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।